जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स की सेशन में। तो आज है 11 अक्टूबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस देश में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरा उकेरा हुआ पत्थर का स्तंभ खोजा गया है? किस देश में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरा उकेरा हुआ पत्थर का स्तंभ जो है खोजा गया है? तो इसको याद रखना है आपको। तुर्की में। कहाँ पर? तुर्की में। तुर्की के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र सनली उर्फा में पुरातत्वविदों ने 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरा उकेरा हुआ स्तंभ खोजा है। यह कराहन तेपे स्थल पर मिला है। किस स्थल पर? कराहन तेपे स्थल पर, जो गोबेकी तेपे के समान नवपाषाण युग का क्षेत्र है। यह खोज मानव सभ्यता की सबसे पुरानी कला और अभिव्यक्ति का प्रमाण है। विशेषज्ञों के अनुसार यह अब तक का सबसे पुराना मानवीय चित्रण हो सकता है। इससे प्रारंभिक समाजों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर नई जानकारी मिली है। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कौन सी नई डिजिटल पहल शुरू की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कौन सी नई डिजिटल पहल जो है शुरू की है? तो इसको आपको याद रखना है। रिटेल सैंडबॉक्स योजना। कौन सी? रिटेल सैंडबॉक्स योजना जो है इसने शुरू किया है आरबीआई ने। आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों के लिए रिटेल सैंडबॉक्स योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा के नए उपयोगों का परीक्षण करना है। यह योजना फिनटेक स्टार्टअप्स को नए उत्पाद और समाधान विकसित करने की अनुमति देती है। सीबीडीसी यानी कि ई रुपया भारत की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा है। यह पहल डिजिटल बैंकिंग को सशक्त और वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया है? भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन सा नया अभियान जो है शुरू किया है? तो इसको आपको याद रखना है। तंबाकू मुक्त अभियान 3.0। कौन सा? तंबाकू मुक्त युवा अभियान जो है 3.0 शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को तंबाकू सेवन से रोकना और जागरूक बनाना है। स्कूलों व कॉलेजों में विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अभियान समाज में स्वस्थ संस्कृति को बढ़ावा देगा। यह मिशन तंबाकू मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में अहम कदम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से जो है किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसको याद रखिएगा। लास्जलो क्रास्नाहोरकाई। किनको? लास्जलो क्रास्नाहोरकाई को सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से। हंगरी के ये उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। इनको जो है 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें उनकी गहराई और दूरदर्शी लेखन शैली के लिए सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं मानव अस्तित्व और समाज की जटिलताओं को उजागर करती है। क्रास्नाहोरकाई को सर्वनाश का लेखक कहा जाता है। उनका साहित्य आधुनिक यूरोप की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। आज के नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कैलिफोर्निया ने हाल ही में किस त्यौहार को राज्य अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया ने हाल ही में किस त्यौहार को राज्य अवकाश जो है घोषित किया है? तो दिवाली को। किस त्यौहार को? दिवाली को जो है कैलिफोर्निया ने हाल ही में राज्य अवकाश घोषित किया है। इससे पहले पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट में यह लागू था। दिवाली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्यौहार हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। यह निर्णय अमेरिका में भारतीय संस्कृति की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत किस संगठन के 8वें सत्र की मेज़बानी 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में करेगा? भारत किस संगठन में
किस संगठन के 8वें सत्र की मेजबानी 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में करेगा? तो इसको याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, दैट मीन्स की ISA। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने 2015 में की थी। इसका उद्देश्य जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है। इस वर्ष इसका 8वां सत्र भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है और सौर मिशन के जरिए वैश्विक ऊर्जा नेतृत्व की दिशा में अग्रसर है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में किस संस्थान के 90वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो है इन्होंने हाल ही में किस संस्थान के 90वें स्थापना दिवस समारोह में जो है भाग लिया? तो इसको जो है आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, दैट मीन्स की NSI। किस संस्थान के? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी कि NSI के। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के 90वें स्थापना दिवस में भाग लिया। उन्होंने चीनी उद्योग से संबंधित बीटेक और एमटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। यह संस्थान देश में गन्ना उद्योग के अनुसंधान और प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है। NSI चीनी उत्पादन, प्रसंस्करण और तकनीकी नवाचारों में अग्रणी भूमिका निभाता है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करता है। आज का अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार प्रदान किया है? किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार जो है प्रदान किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन और निर्माण इकाइयों के निरीक्षण का अधिकार प्रदान किया है। इस निर्णय से नकली, घटिया और असुरक्षित दवाओं पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने यह कदम दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया। अब निरीक्षक सैंपलिंग और FIR दर्ज करने का भी अधिकार रखेंगे। यह पहल चिकित्सा और जन स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार मानी जा रही है। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो HSBC इंडिया ने किस राशि के साथ इनोवेशन बैंकिंग सेवा शुरू किया है? HSBC इंडिया ने किस राशि के साथ इनोवेशन बैंकिंग जो है सेवा शुरू किया है? तो इसको याद रखना है आपको, $1 बिलियन के साथ। कितनी राशि के साथ? $1 बिलियन के साथ। HSBC इंडिया ने स्टार्टअप्स और उभरते उद्योगों के लिए इनोवेशन बैंकिंग सेवा शुरू किया है। इसके अंतर्गत बैंक ने $1 बिलियन का विशेष फंड जारी किया है। इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स को कर्ज और पूंजी उपलब्ध कराना है। बैंक भारत के डिजिटल उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना चाहता है। यह कार्यक्रम भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को वित्तीय रूप से और मजबूत बनाएगा। तो ये था आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज के थोड़े से कुछ स्टैटिक जीके के बारे में जान लेते हैं। स्टैटिक जीके की जानकारी ले लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 स्टैटिक जीके होगा, उसको भी देख लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? तो इसको याद रखिएगा आप, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ दुर्लभ हिम तेंदुआ और तिब्बती भेड़ जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। यह विश्व के सबसे ऊंचाई वाले उद्यानों में से एक है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है मूल रूप से किस ग्रंथ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है मूल रूप से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। इनके लेखक जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये रचित है। आनंद मठ से ये लिया गया है। यह गीत भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का प्रतीक बना।
1905 के बंग भंग आंदोलन में इसे देशभक्ति के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। 1950 में वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। गिरनार पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? ये अगला प्रश्न है कि गिरनार पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो इसको याद रखना है आपको, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में ये स्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह पर्वत हिंदू और जैन दोनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। इस पर्वत पर भगवान नोमीनाथ का जैन मंदिर और कई प्राचीन आश्रम स्थित है। यहाँ अशोक के शिलालेख भी पाए जाते हैं जो मौर्यकालीन इतिहास को दर्शाते हैं। गिरनार की ऊंचाई लगभग 1100 मीटर है। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से है इसका संबंध। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन में वृद्धि से है। यह क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में शुरू हुई, जिन्हें भारतीय दूध क्रांति के जनक कहा जाता है। इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य भारत को दूध उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाना था। ऑपरेशन फ्लड इसी अभियान का मुख्य भाग था। इससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। तो ये थे कुछ आज के प्रमुख करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे और सारे आर्टिकल आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।